रैदास से लेकर के कबीरदास तक, वाल्मीकि से लेकर के वेद व्यास तक सभी गैर ब्राह्मण थे और सबको स्वीकार किया है। तो आप विद्वता के आधार पे तो ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन व्यासपीठ का जो अधिकार दिया गया है वो सिर्फ ब्राह्मण को दिया गया है। जात विशेष का विषय नहीं है, लेकिन ब्राह्मण ही सर्वपूज्य है, उसका ही उस पर अधिकार है। इटावा में हुए कथावाचक कांड को लेकर एक तरफ सियासत हो रही है तो दूसरी तरफ समाज में दो फाड़ हो रहा है। यादव जाति से जुड़े लोग इस घटना को अपने चश्मे से देख रहे हैं, उनकी अपनी दलीलें हैं, तो दूसरी तरफ ब्राह्मण जाति से जुड़े लोगों और संगठनों की अपनी दलीलें हैं। विवाद इस हद तक पहुंच चुका है कि जिस गांव में कथावाचक कांड हुआ वहां अब यादव और ब्राह्मण जाति के लोग आमने सामने आ चुके हैं। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि दांदरपुर गांव में अब पुलिस का पहरा है। खैर, इस विवाद को लेकर आम लोगों की अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन अलग अलग संतों की इस विवाद पर क्या राय है ये जानना ज्यादा जरूरी है। हमने काशी से लेकर प्रयागराज तक के संतों से इस कथावाचक कांड को लेकर जानने की कोशिश की कि आखिर धर्म ग्रंथों के मुताबिक क्या कुछ कहा गया है, कौन व्यास गद्दी पर बैठ सकता है, कौन कथा कह सकता है। सुनिए शिव योगी मौनी महाराज ने क्या कहा है। सनातन धर्म पर आक्रमण करना लोगों का स्वभाव हो गया है। इटावा की ये घटना है जहां एक वक्ता ने हनुमान जी को तक कहा है, महिलाओं का हाथ पकड़ता है, उपद्रव करता है और उसके साथ उसके कथाव्यास के पीठ की मर्यादाओं की जब आलोचना होती है, कुछ लोग उसका विरोध करते हैं तो उनको ढोल दी जाती है, मजीरा दिया जाता है, समर्थन किया जाता है। मैं सभी लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि व्यास पीठ की एक मर्यादा है, उस पर विद्वान व्यक्ति ही बैठ सकता है, वह सर्वमान्य पीठ है, उस पर ब्राह्मण का ही अधिकार है। जात विशेष का विषय नहीं है, लेकिन ब्राह्मण ही सर्वपूज्य है, उसका ही उस पर अधिकार है। हर जाति के व्यक्ति को व्यासपीठ पर बैठ करके अपनी बात कहने का अधिकार नहीं हो सकता है। अब स्वतंत्र मन से आप व्यासपीठ पर बैठ जाइए, कुछ भी बोलिए, लेकिन बोलने की सीमा होती है। आप वहां भी हनुमान जी को कुत्ता बोलेंगे, भगवान को कुछ कहेंगे, बोलने का शऊर नहीं है। उसके बाद जो कुछ भी किया जा रहा है और अब जो सियासत हो रही है, यह सब निश्चित रूप से शास्त्रवत नहीं है। किसी भी व्यक्ति को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। यह राजनीति करने का एक जो विषय पैदा होता है, हम इसकी निंदा करते हैं संत समाज की ओर से, और मैं पूरे समाज की ओर से एक बात कहना चाहता हूं कि संत समाज किसी ऐसे एक भी वक्ता का समर्थन नहीं करेगा जो भगवान का अपमान करेगा, सनातन का अपमान करेगा, संस्कृति का अपमान करेगा। अगर यही नेताओं को करना है फिर उस संविधान में चले जाएं और सबको दलित घोषित कर दें। आरक्षण लेना होगा तो आप बैकवर्ड बनोगे, आरक्षण लेना होगा तो आप दलित बनोगे, और जब आपको लाभ लेना होगा आप ब्राह्मण बन करके व्यासपीठ पर बैठ भगवान को गाली दोगे। ये सारी चीजें कतई स्वीकार नहीं है, हम इसकी निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं। ऐसी घटनाएं समाज के लिए बहुत ही लज्जास्पद है, इसको बंद होना चाहिए। शिवयोगी मौनी महाराज ने तो साफ साफ लफ्जों में कह दिया, व्यास गद्दी पर बैठने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों को है, ब्राह्मण के अलावा कोई भी इस गद्दी पर नहीं बैठ सकता है। अब सुनिए शांडिल्य महाराज की कथावाचक कांड को लेकर क्या राय है। देखिए, जिस तरीके से अब मुक्तेश्वरानंद जी ने कहा ब्राह्मण ही व्यासपीठ का अधिकारी है, वो सही कह रहे हैं, क्योंकि जो हमारा शास्त्र वेद पुराण कहेगा उसी की बात हम मानेंगे। तो हमारे जो वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, उनमें ये है कि व्यासपीठ पे ब्राह्मण ही बैठ सकता है। भले ही आप ज्ञानवान हो सकते हैं, ऋषि महर्षि भी हुए, विश्वामित्र जी ठाकुर थे, क्षत्रिय कहा जाएगा उनको, तो आप विद्वता के आधार पे तो ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन व्यासपीठ का जो अधिकार दिया गया है वो सिर्फ ब्राह्मण को दिया गया है। इसलिए व्यासपीठ पे यहाँ तक कि जो आजकल महिलाएं व्यासपीठ पे बैठ रही हैं, उनका भी अधिकार नहीं है, क्योंकि उनको जो है हमेशा अशुद्ध माना गया है। तो इसलिए व्यासपीठ पर वही योग्य व्यक्ति ही बैठ सकता है, सबको बैठने का अधिकार नहीं है। तो बहुत हद तक शंकराचार्य जी सही बात कह रहे हैं, हम उनका समर्थन कर रहे हैं।
शांडिल्य महाराज ने अपना विचार तो कम ही रखा, ज्यादातर वो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की बातों का ही समर्थन करते रहे। लेकिन उन्होंने भी साफ कर दिया कि विद्वता अपनी जगह है, लेकिन व्यास गद्दी पर बैठेगा तो ब्राह्मण ही। खैर, अब अखिल भारतीय संत समिति का क्या कहना है, ये राष्ट्रीय महामंत्री जितेंद्रानंद सरस्वती के मुख से ही सुन लेते हैं। इटावा के ब्यावर में जो कथावाचकों के संदर्भ में घटना घटी है, अगर जाति पूछ करके उन्हें मारा पीटा गया है तो भारतीय संविधान के तहत कानूनी कार्यवाही करके गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है कि कथा व्यवसाय के रूप में जिस प्रकार एक नया व्यवसाय फल फूल रहा है, पहले वो सज्जन बौद्ध कथा करते थे, बाद में भागवत की कथा करने लगे। एक दूसरे सज्जन, ये दोनों, एक यादव जी और एक जाटव, इनको अपना नाम छुपाने की क्या जरूरत थी? क्या इस देश में और हिंदू समाज ने गैर ब्राह्मण कथावाचकों को स्वीकार नहीं किया? बड़े से बड़े संत, रैदास से लेकर के कबीरदास तक, वाल्मीकि से लेकर के वेद व्यास तक, सभी गैर ब्राह्मण थे और सबको स्वीकार किया है। तो ऐसा क्या कारण है? वर्तमान में भी सैकड़ों कथावाचक हैं जो गैर ब्राह्मण हैं और वो कथा कर रहे हैं, मर्यादा में कथा कर रहे हैं। तो ये जो कथावाचक थे, ये मर्यादा विहीनता के कारण या षड्यंत्र के तहत, और ये कथा करने गए भी तो जिसने व्यक्ति ने बुलाया उसे पता नहीं था कि ये गैर ब्राह्मण है। तो निश्चित तौर से दोनों पक्ष उत्तर प्रदेश को किसी जातिगत षड्यंत्र की आग में झोंकने के लिए आमादा है। कौशाम्बी जिले की घटना जिसमें ब्राह्मण वर्सेज पाल हुआ और दोनों पक्षों में समाजवादी पार्टी खड़ी थी, उसी प्रकार इस कथा के प्रकरण में भी समाजवादी पार्टी का अचानक से सक्रिय हो जाना और कुछ सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसरों के द्वारा लगातार ट्वीट करना, यह दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश के अगले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रख करके यूपी में आग लगाने की इनकी तैयारी है। मैं श्रद्धेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से यह आग्रह करूंगा कि इस पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच करा करके किसी भी दोषी को, किसी भी आग लगाने वाले दंगाई को बख्शा न जाए, चाहे किसी भी पक्ष का हो, किसी भी जाति का हो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।